डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सपूत घेता की गोवा में नए सीएम प्रमोद सावंत की शपथ के साथ ही मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद शुरू हुआ राजनीतिक संकट खत्म हो गया। गवर्नर मृदुला सिन्हा ने आधी रात के बाद बीजेपी विधायक और मौजूदा विधायक के स्पीकर प्रमोद सावंत को 13वें सीएम के तौर पर शपथ दिलाई। प्रमोद सावंत के साथ दो डिप्टी सीएम महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के सुनील धवलीकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई ने भी शपथ ली। इनके अलावा बीजेपी के कोटे से 4, गोवा फॉरवर्ड पार्टी से 2, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 1 और 2 निर्दलीय विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। बीजेपी के कोटे से मुवीन गोदिन्हो, विश्वजीत राणे, मिलिंद नाइक और नीलेश काबराल ने शपथ ली। जीपीएफ के जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई उनके नाम है विनोद पालेकर और जयेश सलगांवकर। इसके अलावा एमजीपी के मनोहर अजगांवकर और निर्दलीय विधायक रोहन खौंटे और गोविंद गवाडे को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं ने लंबी माथापच्ची की। इसके बाद विधायकों के साथ नितिन गडकरी राजभवन पहुंचे और गवर्नर के सामने समर्थन देने वाले विधायकों की परेड करवाई। मनोहर पर्रिकर के उत्तराधिकारी चुने गए गोवा के नए सीएम प्रमोद सावंत मनोहर पर्रिकर की तरह ही सादगी के लिए जाने जाते हैं। प्रमोद सावंत ने राजनीति की एबीसीडी पर्रिकर से ही सीखी और पर्रिकर ने ही उन्हें सियासत में आगे बढ़ाया। यही वजह है कि वो पर्रिकर को ही अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं जो भी कुछ हूँ यहाँ पे आज वो मनोहर पर्रिकर के लिए ही हूँ। एक ही मिनट क्योंकि उन्होंने ही मुझे पॉलिटिक्स में लाया और उन्हीं के वास्ते मैं स्पीकर बना, उन्हीं के वास्ते सीएम बना। गोवा में नए सीएम का शपथ ग्रहण तो हो गया, लेकिन कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है और राष्ट्रपति से गवर्नर मृदुला सिंह को बर्खास्त करने की मांग तक कर डाली। कांग्रेस पिछले 3 दिन से गोवा में सरकार बनाने का दावा पेश कर रही थी और सोमवार को भी कांग्रेस नेताओं के दल ने गवर्नर से मुलाकात कर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने को कहा था, लेकिन जब निमंत्रण नहीं मिला तो पार्टी ने इसे असंवैधानिक करार दिया। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर सोमवार शाम पंच तत्वों में विलीन हो गए। पणजी में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पर्रिकर को उनके बेटे उत्पल ने मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ा। अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए पूरे राज्य से हजारों लोग पहुंचे और पर्रिकर को अश्रुपूर्ण विदाई दी। इससे पहले पीएम मोदी पणजी पहुंचकर मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बधाया। मोदी के अलावा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी और कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ कई बड़े नेताओं ने भी पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी। मनोहर पर्रिकर का कैंसर से जूझते हुए 63 साल की उम्र में रविवार को निधन हो गया था।